अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त ओहद पहाड़ पर मौजूद हूँ। एक शुहदाए ओहद है और एक ओहद का पहाड़ है, और ये जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ है जो कि ओहद पहाड़ कहलाता है। हम इस वक्त यहाँ बिल्कुल इसकी चोटी पर मौजूद है, और ये सामने आप देख रहे हैं, सामने बिल्कुल ये नज़ारा, ये मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत तरीन नज़ारा है। उमूमन लोग यहाँ नहीं आते, हम आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आए। 2 जगह है जो बैठने की जगह है, और यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, और फैमिलीज़ आती है। और ये जो ओहद पहाड़ के जो बरक़ात हासिल करना चाहते हैं चढ़ कर ऊपर, तो ये वो जगह है जहाँ आसानी के साथ ओहद पहाड़ पर चढ़ते हैं और आते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम ओहद से मोहब्बत करते हैं और ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। तो आप अंदाज़ा करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहाड़ जो कि अक़ल नहीं रखता, वैसे बज़ाहिर दुनिया के अंदर ये जितनी भी मखलूक है ये अक़ल वाली नहीं है, अक़ल वाली तो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको भी अल्लाह ताला ने ऐसा शऊर दिया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है। तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि ओहद पहाड़ जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जो कि अक़ल वाला ना होने के बावजूद, इतना शऊर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक़ात को दिया है, इस तरह शऊर अल्लाह ताला ने नहीं दिया, तो इसके बावजूद ये हुजूर से मोहब्बत करता है। तो मुसलमानों को बतरीक़े औला जो मखलूक है, जो अक़ल वाली है, उसको कितना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि मोहब्बत, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर फरमाया कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। तो हम ओहद पहाड़ के छोटे से टीले पर मौजूद हैं, चोटी पर मौजूद है, मौलाना बिलाल उधर खड़े हुए हैं।